भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उस दिन श्री मुखर्जी को एक उत्कृष्ट राजनेता कहते हुए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्विटर पर बधाई भी दी थी। प्रणब मुखर्जी लगभग 5 दशकों तक कांग्रेस के एक उत्कृष्ट नेता थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भारत की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन काल में वित्त मंत्रालय, एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को बखूबी रूप से संभालने का काम किया। कई दिनों से बीमार चल रहे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने आज दिन सोमवार तारीख 31 अगस्त 2020 को अपनी अंतिम सांस ली। आज हम आपको प्रणब मुखर्जी के बारे में 10 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं जो आपको जानना जरूरी है। फर्स्ट, प्रणब मुखर्जी का जन्म स्वतंत्रता सेनानी के घर 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मिर्ती गांव में हुआ था। श्री मुखर्जी के पिता एक कांग्रेसी नेता थे और यहाँ तक कि भारत की आजादी के संघर्ष में उनकी भूमिका के लिए उन्हें कई बार जेल भी भेजा गया था। दूसरा, श्री मुखर्जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री प्राप्त की और साथ ही साथ कानून की डिग्री भी प्राप्त की। उन्होंने 1969 में राज्यसभा के चुनाव के बाद राजनीति में कदम रखने से पहले एक प्रोफेसर और एक पत्रकार के रूप में भी काम किया। तीसरा, प्रणब मुखर्जी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के करीबी माने जाते थे, जिन्होंने उन्हें राज्यसभा के लिए चुने जाने में मदद की। उन्हें 1973 में इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में अपना पहला मंत्री पद मिला। उन्हें 1975, 1981, 1993 और 1999 में कांग्रेस द्वारा राज्यसभा भेजा गया। चौथा, 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उनका कांग्रेस नेतृत्व के साथ पतन हो गया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अपना अलग संगठन भी बनाया, जिसका अगले चुनाव में पतन हो गया। 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष और बाद में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त किया। यह कांग्रेस में उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत थी। पांचवा, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ अपने अच्छे तालमेल के कारण प्रणब मुखर्जी बाद में कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गए। उन्होंने कांग्रेस की सरकारों में कई महत्वपूर्ण विभागों को संभाला। वह 1993 से 1995 तक वाणिज्य मंत्री, 1995 से 1996 तक विदेश मंत्री, 2004 से 2006 तक रक्षा मंत्री और एक बार फिर 2006 से 2009 तक विदेश मंत्री रहे। वे 2009 से 2012 तक वित्त मंत्री रहे और 2004 से 2014 तक संसद के निचले सदन के नेता रहे, जब तक कि उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा नहीं दे दिया। उन्होंने 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। छठवां, प्रणब मुखर्जी ने पिछले साल नागपुर में तृतीया वर्षा व्रज नामक 3 वर्षीय
प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम चरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कैडर को संबोधित किया। आरएसएस के हजारों स्वयंसेवकों को संबोधित करने के उनके निर्णय पर कांग्रेस द्वारा अपने प्रतिद्वंदी भाजपा को एक राजनीतिक उपहार देने के रूप में सवाल उठाया गया था। और ऐसे समय जब देश को अगले चुनाव के लिए उतारा जा रहा था, आरएसएस ने कहा था कि श्री मुखर्जी की उनके आयोजन में भागीदारी पर कांग्रेस के हमले से उनकी छोटी सोच का पता चलता है। 7वां, उन्होंने आईएमएफ, विश्व बैंक, भारतीय विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कार्य किया है। उन्होंने 1982, 1983 और 1984 में कॉमनवेल्थ फाइनेंस मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में भारतीय डेलीगेशन का नेतृत्व किया है। 1994, 1995 और 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा, 1995 में ऑकलैंड में राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों का सम्मेलन, 1995 में कार्टजेना में गुट निरपेक्ष विदेश मंत्री सम्मेलन और अफ्रीकी ब्रिटिश 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुए सम्मेलन, 1995 में तेनुंग सम्मेलन में भी भारतीय डेलीगेशन का नेतृत्व किया है। 8वां, श्री मुखर्जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्र निर्माण पर कई किताबें लिखी हैं। भारत रत्न से पहले उन्हें दिए गए कई पुरस्कारों और सम्मानों में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 2008 में, पद्म विभूषण 1997 में, सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार और 2011 में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रशासक पुरस्कार शामिल है। 9वां, वे 2013 में ढाका विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त डॉक्टर ऑफ लॉज ऑनरिस कोसा के प्राप्तकर्ता हैं। 2014 में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें ऑनरिस कोसा के सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके बाद 2015 में बेलारूस राज्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रोफेसर ऑफ ऑनरिस कोसा के सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें दुनिया के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा 5 मानद डायरेक्टरेट से भी सम्मानित किया गया है। 10वां, उन्हें 1984 में यूरो मनी जर्नल द्वारा न्यूयॉर्क में प्रकाशित एक सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 5 वित्त मंत्रियों में से एक का दर्जा दिया गया था। और 2010 में विश्व बैंक और आईएमएफ के लिए रिकॉर्ड की गई पत्रिका में उन्हें इमर्जिंग मार्केट्स द्वारा एशिया के लिए वर्ष का वित्त मंत्री घोषित किया गया था। प्रणब मुखर्जी के योगदान को भारत सदियों तक याद रखेगा। भविष्य में भारत फिर कभी प्रणब मुखर्जी जैसी शख्सियत की कमी कभी पूरा नहीं कर सकेगा, लेकिन उनके दिए हुए मार्गदर्शन से भारत हमेशा प्रगतिशील रहेगा। जय हिंद। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचेगी सबसे पहले।